नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय देश में ऐसे हालात बने हुए हैं कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। और वो दुर्घटनाएं, आपदाएं दैवीय भी हैं और मानव जनित भी हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पूर्व में अभी न्यूज ने श्री जी पीठाचार्य मनीष बाबा से जब वार्ता की थी, तो उनके द्वारा कुछ भविष्यवाणियां की गई थी जो कि सही साबित हुई थी, जिसमें उन्होंने इसी माह यानी कि जून माह के अंतर ही ये कहा था कि इस माह के अंदर एक वायुयान दुर्घटना हो सकती है, जिसमें कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और साथ के साथ में उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर भी एक चेतावनी जारी की थी। ऐसे ही आसार एक बार फिर से बनने जा रहे हैं विश्व युद्ध को लेकर के। और हमारे साथ फिर से मौजूद हैं ज्योतिष के प्रमुख व्यक्ति, ज्योतिषाचार्य और साथ के साथ में भविष्यवक्ता मनीष बाबा। मनीष बाबा, आप विश्व युद्ध के हालात दिखाई दे रहे हैं, आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इराक और इजराइल में इस वक्त युद्ध छिड़ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह स्थिति कुछ ऐसी अप्रैल से ही बनी हुई है कि संपूर्ण विश्व में संकट व्याप्त हो रहा है। और यह स्थिति जो ग्रहों की युति है, यह अभी अगस्त तक रहेगी। पर हम इतना कहना चाहते हैं कि सर्वत्र शांति हो, भगवान कृपा करें, क्योंकि विश्व युद्ध में किसी का भी हित नहीं है। जब हम सुनते हैं कि लाखों की तादाद में व्यक्ति मारे जा रहे हैं, अबोध बच्चे मारे जा रहे हैं, तो हृदय में वेदना होती है। सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य रहता है, मुख्य सूत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जब इस प्रकार से वातावरण संपूर्ण विश्व में बन रहा है, पृथ्वी पर बन रहा है, तो ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। हम तो केवल भगवान के चरणों में ही प्रार्थना कर सकते हैं कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, जगदम्बा श्री जी ऐसी कृपा करें कि सर्वत्र शांति हो। परंतु ये स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, तो सभी के लिए हृदय में एक संवेदना व्यक्त होती है कि कहीं भी किसी का कोई अहित ना हो। महाराज जी, एक बड़ा सवाल ये है कि लोग कहते हैं ज्योतिषाचार्य भविष्यवाणी तो कर देते हैं, लेकिन उनके उपाय क्यों नहीं बताते हैं? क्या कुछ उपाय हैं जिनसे आगामी दुर्घटनाओं को टाला जा सके? देखिए, आपने प्रश्न बहुत ही उत्तम किया है, और ऐसे प्रश्न सज्ञान लोग ही कर सकते हैं। ऐसा होता है कि जब प्रकृति असंतुलित होती है, तो उसको संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर ग्रहों की कोई युति खराब है, तो संपूर्ण विश्व पटल पर युद्ध व्याप्त है, घटना दुर्घटना व्याप्त है, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के योग हैं, तो ये सब कैसे ठीक हो? तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि साधना, उपासना, भगवत भक्ति में ही ये सामर्थ्य है कि संपूर्ण संकटों को टाला जा सकता है। जैसे कि आपके प्रश्न के उत्तर में हम बताते हैं कि अब जो नवरात्र प्रारंभ होने जा रही है 26 जून से, इसमें ही सर्वत्र शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ हों कि समस्त विश्व में शांति हो, और समस्त जो विश्व पर छाया एक संकट है, वो संकट दूर हो, तो जगदम्बा की कृपा से ये संकट दूर भी हो सकता है। तो भगवत भक्तों को ये चाहिए कि हमारा जो ध्येय है, जब संसार में सुख होगा तो वह सुख हमें भी प्राप्त होगा। तो हमारे ऋषि मुनियों का एक हेतु रहता था कि वो सर्वत्र आने वाले लोगों के लिए कि वो कुशल हो, क्षेम हो, उनकी दीर्घायु हो, उन पर कोई संकट न आए, उनके उद्धार के लिए वो प्रश्न करते थे। कभी भी उन्होंने अपने हित के लिए कोई कार्य नहीं किया। तो जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना होती है, वहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना में ही अपना भी सुख विहित हो जाता है। जैसे कि महाराज जी सनातन प्रेमी हैं, जो मानते हैं, जो आस्तिक हैं, वो इन कामों को कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग सनातन को नहीं मानते हैं, कुछ लोग विधर्मी हैं, वो किस प्रकार से इन सभी दुर्घटनाओं से बच सकें? आपकी बात ये भी बहुत ही प्रशंसा योग्य है, इतना सुंदर प्रश्न है। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं कि धर्म का एक दीपक ही पर्याप्त होता है। एक विशाल कक्ष में अंधेरा छा रहा है, उस अंधकारमय कक्ष में आप एक छोटा सा दीपक प्रकाशित कर दीजिए, संपूर्ण अंधकार पर वह दीपक भारी पड़ जाएगा। इसलिए जहां धर्म में एक भगवत भक्त भी जिस स्थान पर बैठा है,
उसके द्वारा जो प्रार्थना की जाती है, जो धर्म के कार्य किए जाते हैं, तो उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं, प्रकृति भी संतुलित होती है। और जब प्रकृति पुरुष संतुलित होते हैं तो ग्रह दशा अपने आप ही संतुलित हो जाती है। जिस प्रकार की जब ग्रह किसी के बिगड़ते हैं जातक के, और उसको ग्रह के अनुरूप सुख या दुख की प्राप्ति होती है, तो हमारे यहाँ सभी ग्रहों की शांति का विधान है। तो जब उपासना के द्वारा शांति की जाती है तो जो प्रतिकूलता है, ग्रह प्रतिकूलता का ही निवारण करते हैं और जातक के लिए अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार से जब उपासना, साधना एवं भगवत भक्ति की जाती है तो आज भी हमारे यहाँ ऐसी सनातन धर्म की व्यवस्था है कि उपासना मात्र से ही समस्त संकट, समस्त विघ्न भी दूर हो जाते हैं। तो देखा दर्शकों, आज हमने बात की आगामी विश्व युद्ध की संभावनाओं को लेकर के। महाराज जी, लेकिन बड़ा सवाल, एक सवाल और करना चाहूँगा यहाँ पर। बड़ा सवाल, जैसा कि आपकी पूर्व की भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या विश्व युद्ध होगा या इस पर विराम लगेगा? माँ परम्मा जगदम्बा की कृपा से हम तो यही कहते हैं कि जगदम्बा ऐसी कृपा करें कि विश्व युद्ध की स्थिति न बने। हालांकि योग बन रहे हैं, परंतु जब प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि विश्व युद्ध नहीं हो। इसी के लिए हम बारंबार राजराजेश्वरी श्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं। देखा दर्शकों, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद थे आज श्री जी पीठाचार्य मनीष बाबा, जिनसे हमने जाना आगामी विश्व युद्ध की संभावनाओं को लेकर के, जिनकी पूर्व की कुछ भविष्यवाणियां एकदम सटीक साबित हुई हैं, सही समय पर साबित हुई हैं। ऐसे में इस वक्त लोगों के मन में सवाल था विश्व युद्ध को लेकर के। इसी विषय पर चर्चा की, जिसका कि निवारण भी इन्होंने बता दिया है कि क्या कुछ मार्ग है। यदि सनातनी लोग, धर्म प्रेमी लोग यदि अपने घरों में अपने ग्रहों के अनुसार पूजन करें, हवन करें, पाठ करें, और आगामी नवरात्रों में, जो गुप्त नवरात्रि 26 जून से प्रारंभ होने जा रही हैं, यदि वह माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन आदि कराते हैं, तो भी कहीं ना कहीं इस विश्व की संभावना को टाला जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपनी सहयोगी राय सोलंकी के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। मथुरा का पहला एस्थेटिक सेंटर, जहां आप लोगों को मिलेगा प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फेनर, बोटॉक्स, लेजर, टैटू रिमूवल, मैक्सिको फेशियल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल एम्प्लांट सर्जरी, वो भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा, जिनमें शामिल हैं पीरियोप्लास्टिक एवं एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर आशीष, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अमित, मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रियंका, डेंटल सर्जन डॉक्टर विनायक एवं डॉक्टर पूजा, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नीथेश प्रजापति, ओरल सर्जन डॉक्टर गौरव तिवारी, MN डेंटोमैक्स, रिस्टोर योर नेचुरल ब्यूटी, नियर प्रदीप मेडिकल, महोली रोड, मथुरा।